श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव परिवाराय नमो नमः। एक बहेलिया जंगली जानवरों का शिकार कर परिवार का पालन करता था। संयोग से शिव चतुर्दशी को वह जंगल में आखेट को गया। वह सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, किंतु कोई शिकार नहीं मिला। अंत में शिकार की टोह में वह जल का पात्र भरकर बेल के एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जब रात्रि का प्रथम पहर बीता तो एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर सरोवर पर आई। उसे देखकर बहेलिया बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसने हिरनी का वध करने हेतु अपने धनुष का बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण संधान कर उस समय कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार प्रथम पहर का शिवार्चन जाने में ही संपन्न हो गया। उधर हिरनी भयभीत हुई बहेलिये से कहने लगी, हे व्याघ्र, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। किस समय मेरे सब बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें एक बार देखाऊं, तब आप मेरा वध कर लेना। उस हिरनी की प्रार्थना सुनकर भी अब बहेलिया नहीं माना तो हिरनी बहुत डर गई और बोली कि हे व्याघ्र, आपके समक्ष मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं अवश्य वापस आऊँगी। इतना कहकर वह चली गई। उधर बिना नींद के व्याघ्र ने शिवरात्रि का प्रथम पहर व्यतीत कर लिया। कुछ समय बाद हिरनी उसको खोजते हुए जल पीने को वहाँ पहुँची। उसका वध करने को तत्पर बहेलिये ने जैसे ही धनुष खींचा कि कुछ बेलपत्र और जल पुनः शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार अनजाने में ही बहेलिये द्वारा द्वितीय पहर का शिव पूजन हो गया। धनुष की आवाज़ सुनकर हिरनी ने बहेलिये को देखा और वह लौटने का आश्वासन देकर चली गई। कुछ समय गुजरने पर जब हिरनिया वापस न लौटी तो बहेलिया उसकी खोज करने लगा। इतने में ही पुष्ट शरीर वाले हिरन को अपनी ओर आते देखकर बहेलिये ने पुनः धनुष बाण का संधान किया। फलस्वरूप कुछ बेलपत्र और जल तीसरी बार भी शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार अनजाने में ही बहेलिये द्वारा तीसरे पहर का शिव अर्चन भी संपन्न हो गया। धनुष की टंकार सुनकर हिरन नर ने पूछा, हे व्याघ्र, अंततः तुम क्या चाहते हो? बहेलिया बोला कि मैं तेरा वध करके अपने परिवार के लिए आहार की व्यवस्था करूँगा। पहले तो हिरन नर गिड़गिड़ाया, फिर वह बहेलिये को आश्वासन देकर चला गया। कुछ समय बाद सबको एक साथ आया देखकर बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने धनुष पर बाण का संधान किया। तभी कुछ बेलपत्र और जल फिर नीचे शिवलिंग पर गिर गया और अनजाने में ही चतुर्थ पहर का शिव पूजन भी संपन्न हो गया। इस पूजन के प्रभाव से बहेलिया